बिहार में ऐसा दूध मिल रहा है जिसको पीकर लोग नशे में झूम रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि एक दूध व्यापारी दूध की आड़ में शराब बेच रहा था और इसकी गुप्त सूचना मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को मिलती है और उसके बाद उस दूध व्यापारी को वैशाली के नगर बैनी भगत चौक पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा जाता है। उसके पास से दूध के 6 डब्बे होते हैं, लेकिन उसमें 15 लीटर देशी शराब मिलती है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई होगी। मद्य निषेध विभाग अधिकारियों ने कहा कि न्यू ईयर ऑपरेशन के तहत इस वक्त जो है सघन छापेमारी की जा रही है और जो कोई भी शराब का धंधा करता है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो वैशाली से बड़ी खबर है, जहां दूध बेचने की आड़ में एक दूध व्यापारी जो है वो देशी शराब बेच रहा था। स्वाभाविक तौर पर दूध बेचने से जितना फायदा उसे ना होता होगा उतना वो शराब बेचकर रोज पैसा कमा लेता होगा। लेकिन सवाल ये लगातार उठ रहे हैं कि उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जो न सिर्फ शराब माफिया की मदद करते हैं बल्कि खुद शराब बेच रहे हैं। आपको समस्तीपुर की वो घटना याद होगी जहां के एएसआई अरुण पटेल जो है वो खुद अपने आवास पर शराब रखते थे और उसे बेचते थे। इसके अलावा खबर ये भी थी कि उन्होंने 1 लाख रुपए की मांग की थी एक शराब माफिया से कि आप 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, यानी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सवाल ये है कि किसी गरीब को जो शराब का धंधा अगर करता भी है 15 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा जाता है उसे सजा होनी चाहिए। ये बिहार में गैर कानूनी है शराब बेचना। लेकिन सवाल ये है कि जो एएसआई अपने आवास पर शराब रखता है और खुद एसपी ने छापेमारी की थी तो क्या उस एएसआई को सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा? खबर ये भी थी कि वो एएसआई शराब के नशे में था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एसपी साहब उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी के हाजत में बंद करते हैं, लेकिन मेडिकल जांच होती है 48 घंटे के बाद। क्या कहीं ये कोशिश तो नहीं थी कि उस एएसआई को बचा लिया जाए? अब एसपी साहब के लिए धर्म संकट था क्योंकि लोगों ने इस बात की सूचना दी थी, वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद था कि हमने एसपी साहब से बात की जहां ये बताया कि कैसे एक एएसआई जो है एक शराब माफिया के साथ 1 लाख की डील कर रहा है कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपका नाम केस से बाहर कर देंगे। तो जब वो ऑडियो को प्रूफ मिल गया तब एसपी साहब के पास जो है मजबूरी हो गई उसे गिरफ्तार करना। लेकिन फिर सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर 48 घंटे के बाद उसकी मेडिकल जांच क्यों हुई? क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है या तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया है या फिर उन्हें भी उम्र कैद की सजा होगी? कल हमने आपको बताया कि गोपालगंज में 2 शख्स पकड़ाया था, एक लड़का दिल्ली का था और एक जो है यूपी का था। दोनों के पास से 400 लीटर शराब मिले थे और दोनों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो क्या इस एएसआई साहब को उम्र कैद की सजा होगी या फिर लंबे वक्त कोई सजा होगी? अब तक ऐसा नहीं होता आया है। कभी भी ऐसी खबर नहीं आई है कि कोई एएसआई हो, कोई दरोगा हो जो शराब के साथ पकड़ा गया हो और उसे 5 साल या 10 साल की सजा हुई हो। बल्कि उल्टे खबर यह होती है कि जैसे ही मामला ठंडा होता है उसे फिर से उस पद पर बहाल कर दिया जाता है। लगातार ऐसी खबरें, कल ही हमने खबर बताया था कि एक जीआरपी जवान के पास से 40 लीटर से ज्यादा शराब मिली थी। तो क्या उस जीआरपी पर कोई कार्रवाई होगी? हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। लगातार ऐसी खबरें आ रही। कल ही हमने आपको बताया कि समस्तीपुर से थाने से कॉल जाता है एक महिला को और यह कहा जाता है कि आप 50,000 रुपए दीजिए, हम पूरे मामले को रफा दफा कर देंगे और अगर आप 50,000 रुपए नहीं देते हैं तो हम आपके पूरे परिवार को शराब के केस में फंसा देंगे। तो असली जुर्म जो करने वाला है वो कौन है? जो एक 40 लीटर शराब के साथ पकड़ा जाता है या जो वैशाली से खबर है कि दूध व्यापारी दूध की आड़ में 15 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया, या फिर वो एएसआई जिसके पास से कई लीटर शराब बरामद होते हैं, वो जीआरपी का जवान जिसके पास से कई लीटर शराब बरामद होते हैं, उसके आवाज से इसकी बरामदगी होती है। क्या उन एएसआई पर, उन थानाध्यक्षों पर कोई कार्रवाई होगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो साफ हो जाएगा कि शराबबंदी कानून के नाम पर सिर्फ छोटे जो शराब तस्कर है उनको फंसाया जा रहा है। जो बड़े माफिया हैं जिनका कनेक्शन सत्ताधारी पार्टी से है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है और इसके बदले बिहार में हजारों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है और वो पैसा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पास जाता है। तो साफ तौर पे शराबबंदी कानून के नाम पर तो ये तो नहीं चलेगा कि आप जो कमजोर है उसे फंसा दीजिए और जो बड़ा शराब माफिया है, जो सत्ताधारी पार्टी का नेता है, जिसका नाम आता है, वो जो है जमानत पर छूट जाता है, लेकिन गरीब जो है उसे उम्र कैद की सजा होती है, फांसी की सजा होती है और कई साल की सजा होती है, लाखों का जुर्माना लगता है। हमारी नजर बड़ी रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।